नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। एक और दिन बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली और लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए जब इंडियन मार्केट पे वन वे ट्रैक पे गिरावट है। कोई भी ट्रिगर काम नहीं कर रहा है। आज तो अंतरराष्ट्रीय संकेत पॉजिटिव थे अमेरिकन फ्रंट पे। एशिया बाजारों से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हाँ, आज पॉजिटिव खुल सकते हैं। तो कुछ उम्मीद तो थी कि 4 ट्रेडिंग सत्र हो गए हैं पिटते पिटते, अब थोड़ा उछल जाएंगे, लेकिन पांचवा भी गया। आज के सत्र में 23,383 के लेवल पे ओपन हुए और 23,390 का आज के दिन का हाई है, नाम मात्र का ही हाई है। उसके बाद तो वन वे ट्रैक पे गिरावट ही देखी है, एकदम से झटके से आज नीचे चले गए और 1 बजे के आसपास तो 23,200 का लेवल भी निकाल दिया, जो तकनीकी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता था। नहीं आया कोई भी सपोर्ट मार्केट पे, उड़ गया 23,200 भी। आज के दिन का लो लगा है 22,986, क्लोजिंग आई है 23,071 के लेवल की। 309 अंक निफ्टी ने गवा दिए। निफ्टी बैंक 577 अंकों की गिरावट के साथ 49,403 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 1,018 पॉइंट्स की भारी भरकम बिकवाली के साथ 76,293 के लेवल पे हुआ है बंद। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की हालत तो बहुत टाइट। आज के सत्र में लगभग 3.25% की निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। क्यों गिर रहा है मार्केट, क्यों गिर रहा है बाजार? देखिए, एपिसेंटर में तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में ट्रेड वॉर छेड़ रखी है और अब खबर ये कि 25% का टैरिफ इंपोज कर रहे हैं वो स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट के ऊपर। तो इसने हिला के रख दिया है फाइनेंशियल मार्केट्स में। गिरावट देखने को मिल रही है इसके चलते भी। और दूसरी जो चीज ये है वो है कि हमने क्या कुछ नहीं देखा। एक तो बजट देख लिया जिसमें 12 लाख तक की आमदनी पर टैक्स माफी, फिर आरबीआई पॉलिसी, रेपो रेट कट, बीजेपी की जीत हो गई दिल्ली में, लेकिन कोई ट्रिगर भी काम आया? सब ट्रिगर फेल हो गए हैं। और मार्केट में इसका मतलब यह कि किसी का खरीदने का मूड ही नहीं है इंस्टीट्यूशन का, तो इसलिए सब कुछ सस्ता मिल रहा है और जो भी उछाल आ रहा है उसमें पिटाई हो रही है। इस बार भी तो देखो आप 23,800 के लेवल तक पहुंच गए थे, उसके बाद अब 736 पॉइंट्स टूट चुके हो हायर एंड से। ये जो रिसेंट 5 दिनों की फॉल आई है, तो हालत इसके चलते भी टाइट हुई। और ऊपर से बैंकिंग सिस्टम में इस समय लिक्विडिटी डेफिसिट है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आरबीआई और पिछले कुछ समय से लगातार कदम उठा रहा है। और आज भी खबर ये थी कि ओएमओस का जो साइज है उसको बढ़ा दिया है, 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन आज रुपया थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया, मार्केट्स ने उसको फैक्टर इन नहीं किया, मार्केट्स टूट गए। एफआईएस की लगातार बिकवाली है। आज का आंकड़ा अभी मेरे सामने नहीं है, लेकिन अगर जनवरी का आंकड़ा देखें तो अभी जनवरी में लगभग 87,374 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रखी कैश में एफआईएस ने, और इस महीने अब तक 12,643 करोड़ रुपए की बिकवाली कर रखी है। और आज का आंकड़ा वो अलग आएगा, आज तो बहुत ही बुरे पिटे हैं। तो एफआईएस की बिकवाली Q3 में कमजोर नतीजे और ऊपर से मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हाहाकार मचा हुआ है। तो कारण तो भरपूर है। पोस्टमार्टम करने जाओ तो इस समय तो आपको नेगेटिव कारण बहुत मिल जाएंगे, पॉजिटिव कारण ढूंढने जाओगे तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। और पॉजिटिव मैं बता ही चुका हूं, इतने सारे पॉजिटिव थे। बजट था, आरबीआई पॉलिसी थी, बीजेपी की जीत थी दिल्ली में, कोई काम नहीं आया। सब कुछ नेगेटिव फैक्टर्स पे चल रहा है इसमें मार्केट पे, इसलिए देख रहे हो बार बार ऊपर जा रहे पिट रहे हैं। आज तो हालत ऐसी हो गई कि 44 शेयर निफ्टी के पिटे, 6 शेयर चढ़े, 6 शेयर भी नाम मात्र के ही चढ़े। 44 जो गिरे वो भयंकर गिरे। और ब्रॉडर मार्केट पे भी देखोगे तो 326 शेयर चढ़े हैं और 2,532 शेयर गिरे हैं। इतनी भयंकर बिकवाली। चढ़ने वालों में आज अदानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम, ट्रेंड, भारती एयरटेल, ब्रिटानिया। रिटर्न्स देख लो आपकी स्क्रीन पे, इतने बस इतनी सी खरीदारी। अदानी एंटरप्राइजेस वैसे एक बार चढ़ गया था 4% ज्यादा, फिर उसके बाद फिर मार्केट नीचे जानी शुरू हो गई, तो ये चढ़ के क्या कर लेगा, ये भी नीचे आ गया। ग्रासिम भी ओपनिंग सही थी लेकिन टिक नहीं पाया। निफ्टी लूजर्स में आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, नतीजे जैसे मर्जी हो, स्टॉक्स की पिटाई हो गई। 6.5%, 7% इस क्वांटम से गिरे। फिर श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, बीएल जैसे स्टॉक्स 3.25% से 4.5% गिर गए। अच्छा, वायदा कारोबार पर भी देखो आप। एक तो मैं डेटा देख रहा था तो मेरे को तो सिर्फ 9-10 स्टॉक ही ऐसे लगे जो एफएनओ में पॉजिटिव थे, बाकी सब लालम लाल था मामला। और ऊपर से जो पॉजिटिव भी दिखे थे उसमें 3 तो निफ्टी की कंपनियां दिख गई थी टॉप गेनर्स में। अब इसमें आप देखो, अदानी एंटरप्राइजेस, ग्रासिम, ट्रेंड निफ्टी का हिस्सा है, ये है एफएनओ की टॉप सूची। फिर ऑयल इंडिया, सन टीवी, इन स्टॉक्स में खरीदारी। ऐसी वाली मार्केट में जहां पर लगातार गिरावट हो, मिड कैप स्टॉक्स टूट रहे हो ना, वहां पर फिर लेवरेज पोजीशंस को संभालना में मुश्किल हो जाता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस, एचएनआई क्लाइंट्स, वो लेवरेज पोजीशंस छोड़ते हैं और उसका खामियाजा आप देखो। बीएससी आज के सत्र में 8% नीचे, पॉलिसी बाजार जैसा स्टॉक 7% नीचे, आयशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, केईआई जैसे जो स्टॉक्स हैं 6% से 7% टूट गए हैं। मिड कैप गेनर्स में जो चढ़े हैं ऐसी मार्केट में, भैया बहुत सॉलिड काम कर लिया। हैप्पीएस्ट माइंड्स 6% ऊपर आ गया, टिमकेन 5% ऊपर, क्रिसिल के नतीजों का इंपैक्ट था 5.25% ये ऊपर। फिर चोला होल्डिंग, स्नाइडर, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन गिरने वालों की सूची लंबी, परसेंटेज के लिहाज से संभालने मुश्किल। इतनी भयंकर बिकवाली। केफिन टेक 10% ज्यादा टूटा। एचबीएल इंजीनियरिंग नतीजों का इंपैक्ट था, 9% नीचे आ गया। एलिकॉन 8.5% नीचे। गोडफ्रे फिलिप्स, उन्नो मिंडा जैसे स्टॉक्स 8% टूट गए। पीपीएल फार्मा, अंबर, स्वान एनर्जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन, ईआईएच लिमिटेड 7.25% से 7.5% धड़ाम। सेक्टर स्पेसिफिक कहीं खरीदारी नहीं। सबसे ज्यादा पिटा रियल एस्टेट। आज के सत्र में ओबरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफस्पेस, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड 4.5% से 5.5% नीचे। फिर ऑटोज की बैंड बच गई। आयशर मोटर्स, मदरसन, टीवीएस मोटर,
टाटा मोटर्स एक्साइड 2.5% से 7.25% टूट गए। फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में बिकवाली थी, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ, ल्यूपिन, बायोकॉन, ग्लेनमार्क। सूची बहुत लंबी है, लेकिन ये जो स्टॉक्स टूटे हैं 4.25% से 6.5% नीचे आ गए। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस, बलरामपुर चीनी, आईटीसी, मैकडॉवेल, गोदरेज कंज्यूमर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। एनर्जी स्टॉक्स पिटे हैं आज, टोरेंट पावर, गुजरात गैस, जीएसपीएल, पावर इंडिया, गेल, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है 4% से 5% नीचे। मेटल्स में स्टील अथॉरिटी, जेएसएल, हिंद जिंक, नाल्को, एनएमडीसी, हिंद कॉपर 4.25% से 5% नीचे आ गए। और सरकारी कंपनियों का बैंड बजा पड़ा था, जिसमें एनबीसीसी, कोची शिपयार्ड, कोल इंडिया, बीईएल, सतलुज जल विद्युत निगम, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। और पीएसयू बैंक्स में पीएसबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, आईओबी, कैनरा बैंक, इन स्टॉक्स में भयंकर बिकवाली देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार पे कोई ट्रिगर काम तो कर नहीं रहा, वन वे ट्रैक पे इस समय टूटते चले जा रहे हैं। तो ऐसी मार्केट, हेल्दी मार्केट तो समझ के मत चलो कि हेल्दी मार्केट है। यहां पर जब जो ऊपर जाएंगे पिटाई होना निश्चित है। तो नए निचले स्तर भी दिखा सकती है मार्केट। ये फेज पार करना जरूरी होगा। आज तो 23,200 के नीचे एक फ्रेश ब्रेकडाउन ही है एक तरीके से। अब इसको लेवल को या तो कॉन्कर कर दो फटाफट से, 23,200, 23,300, 23,400 वाले लेवल्स वापस ले आओ, तब तक तो ठीक। नहीं तो ये ऑफ गार्ड हो गए फिर से। आप गए थे ऊपर 23,800 पे गए थे, फिर 24,000 के ऊपर के सपने देख रहे थे, लेकिन वो सपने चकनाचूर हो गए और अब 23,000 को संभालना मुश्किल हो रहा है। एफआईएस की बिकवाली, इस वीडियो की शुरुआत में कहा था आंकड़ा नहीं आया, लेकिन अब आंकड़ा आ गया मेरे पास। 4,486 करोड़ रुपए की आज के सत्र में बिकवाली हुई है। और एफआईएस की और डीआईएस की 4,001 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। लेकिन ये भैया करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, आज तो रुपया भी थोड़ा संभल गया आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद, लेकिन एफआईएस बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन दे रहे हैं। आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ओएमओस का साइज भी बढ़ा दिया, 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया। लिक्विडिटी बढ़ेगी सिस्टम में, लेकिन यू आर इन लिक्विडिटी डेफिसिट और लगातार 8 हफ्ते लिक्विडिटी डेफिसिट में हो आप, तो इस प्रोसेस को आरबीआई जो अभी कर रहा है, लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश, रुपए को संभालने की कोशिश, उसको समय तो लगेगा ना, उतना समय आपको स्टॉक मार्केट को देना पड़ेगा। और ऊपर से अर्निंग्स वीक हैं आपकी, तो एकदम से सीधा आईसीयू से दौड़ना शुरू कर दो, आईसीयू से बाहर निकल के, तो वैसा तो होने नहीं वाला। इस समय इलाज जरूरी है और मार्केट इस फेज को बिताने की कोशिश करेगी। इसमें लीथल जो है ना, मार्केट बहुत ज्यादा तनाव देगी, बहुत सारे स्टॉक्स टूटेंगे ऐसे वाली मार्केट में। लेकिन परेशानी वाली बात शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में यही मौका है। ऐसे माहौल में और मार्केट में ही तो खरीदारी होगी ताकि अच्छे समय पे बेच पाए। बस वो अच्छा समय कब आता है किसी को नहीं पता। पहले कौन सा लेवल पहले आएगा, पहले 24,000 आएगा या फिर पहले 22,000 आएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन ये पता है कि बाजार की अभी हालत ठीक नहीं है। 12 फरवरी को यूएस और भारत में महंगाई के आंकड़े आने वो इंपॉर्टेंट, और प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो है 13 फरवरी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है मार्केट के लिए। संभलने में तो समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट लेवल वही है 22,786 से दौड़ना शुरू किया था आपने। ये कुछ ट्रिगर्स ऐसे थे, आरबीआई पॉलिसी आने वाली, बजट और दिल्ली विधानसभा चुनाव, ये सब थे ट्रिगर्स। सब कुछ फेल करते करते वही लेवल नजदीक आ गया। तो 22,800, 22,900 के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा और हायर साइड पे 23,300, 23,400 का भी एक रेजिस्टेंस है। तो पार करके दिखाओ रेजिस्टेंस, कॉल राइटर्स जम के बैठ गए फिर से हायर साइड पे। कॉन्फिडेंस तो इतना है ना बेचने वालों का इस समय। देखिए, कभी ना कभी खरीदारी जरूर होगी। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रखिए, शॉर्ट टर्म में पेन, लॉन्ग टर्म में गेन, यही फॉर्मूला काम आएगा। और अभी ढूंढने से भी स्टॉक्स पकड़ लो और उसके बाद फिर उसको एकदम से एग्जिट कर जाओ, वैसे वाली मार्केट ये है नहीं। गिरावट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने वाली मार्केट है। तो इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिकली करें, बड़ी लेवरेज पोजीशन इस समय मार्केट पे ना बनाएं।